बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 6 चैप्टर 4 अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आईकॉम पार्ट 2। आइए प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम की जो टाइप है, जैसे कि 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो इसमें इशू हो रहा है प्रीमियम पर। अब इशू की बात बदल गई है। पिछली जितनी हमने प्रॉब्लम्स की हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, वो पार पर इशू हो रही थी, लेकिन आगे केस चेंज हो रहे थे यहाँ पे ये दोनों, कि या तो वो ओवर हो रहा था, या अंडर सब्सक्राइब हो रहा था, या फुली हो रहा था, या फिर अलॉटमेंट जनरल पब्लिक को हुई, या अदर्स को हुई, या मिक्स्ड को हुई। जबकि यहाँ पे अब ये केस बदल गया इशू वाला, कि अब पार पे नहीं, अब प्रीमियम पे हो रहा है, और अगले वाले केस उसी तरह रिपीट होंगे। तो बस यहाँ पे ही होता है कि इशू पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे हो रहा है। अब प्रीमियम पे जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो इनफैक्ट कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट चार्ज कर रही होती है। आप इसको आप थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ यहाँ पे। 100 रुपए की चीज़ है और कंपनी उसके बदले में अगर 120 रुपए ले रही है, तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट में पैसे कंपनी के आएंगे 120 रुपए। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ गई है उस पर्सन के पास कितने की गई है? 120 की गई है या 100 रुपए की गई है? ये बात अगर आपको समझ लग गई और आपका आंसर इसमें हुआ कि हाँ इतने की गई है, थिंक करें ज़रा थोड़ा सा, फॉर अ वाइल आप थोड़ा सा सोचें कि कंपनी ने कितने पैसे लिए उससे? 120 रुपए। चीज़ उसके पास कितने की गई? 120 रुपए की या 100 रुपए की? अब अगर तो ये 120 आ रहा है जहन में कि जी 120 उसने दिया, तो 120 की चीज़ आई ना उसके पास, वो समझेगा तो यही कि इसकी वैल्यू वर्थ इतनी, समझेगा यही। लेकिन इनफैक्ट उस एसेट की, उस अकाउंट की जो वैल्यू है, वो जो उसके ऊपर लिखी हुई है, असल तो कीमत वो है ना। अब शेयर्स के ऊपर लिखा हुआ है, यानी शेयर्स के ऊपर लिखा होता है कि आपके 100 रुपए का ये शेयर है, तो उसकी वैल्यू वर्थ, वो आगे किसी को बेचे तो क्या 120 का वो बेच सकता है? हो सकता है आगे किसी से कोई उससे ले ही ना। वो तो प्रीमियम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का नाम है कि यानी इनफैक्ट यहाँ पे 100 रुपए मालियत की चीज़ है, 100 रुपए मालियत की चीज़ है कंपनी, तभी तो प्रीमियम होगा। अगर उसके पास 120 की और 120 की कंपनी ने उसको दे दिया कि हाँ 120 की ये चीज़ है, तो उसके ऊपर 120 प्रिंट करके दे दे और 120 ले ले, तो फिर कंपनी का प्रीमियम तो बीच में है ही नहीं। जितनी मालियत उसके ऊपर लिखी हुई कंपनी ने लिख के दी है, उतने कंपनी ने पैसे ले लिए, तो फिर तो वो पार हो गया ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपनी इशू कर रही है, उसको इशू हमेशा पार पर होती है। यानी इशू का मतलब है कि जब भी कंपनी जो है वो शेयर अलॉट करेगी, इनफैक्ट तो वो पार पर अलॉट करेगी। यही इसी वजह से हम कहते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा पार वैल्यू पे क्रेडिट होता है। क्यों पार वैल्यू पे क्रेडिट होता है? कि उसकी वैल्यू वर्थ उतनी होती है, पार उसकी वैल्यू वर्थ है, जबकि कंपनी उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है। या तो उसे कम पैसे चार्ज कर रही होगी या उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही होगी। अगर ज़्यादा चार्ज करे, जितने ज़्यादा चार्ज करेगी वही कंपनी का प्रीमियम होगा, जितने वो कम चार्ज करेगी पार वैल्यू से नीचे, वो कंपनी का डिस्काउंट होगा। तो यही इसके अंदर जो है वो मेजर एक डिफरेंस है। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, इसको यहाँ पे बताएंगे इसको अकॉर्डिंगली। तो आइए इसको हम शुरू कर लेते हैं। तो बस प्रीमियम जो होगा वो आप सेपरेट कर देंगे, वो आप यहाँ पे अलग कर देंगे इसमें, और प्रीमियम जो होगा वो क्रेडिट होगा। जो प्रीमियम होगा वो यहाँ पे क्रेडिट होगा, और किस टाइटल से आएगा? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर के नाम से। तो मतलब बैंक में पैसे आएंगे 120, ऊपर का 20 प्रीमियम है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल पार पे क्रेडिट होना है, तो वो 100 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। तो मतलब बैंक में 120, वो डेबिट, और क्रेडिट में दो अकाउंट, एक प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर और दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि 100 रुपए का है। बात समझ लगी होगी आपको, मेरा ख्याल है। अब ये प्रॉब्लम शायद आपके लिए थोड़ी आसान हो। बाकी ये तो एक शेयर के परस्पेक्टिव से तो अब अगर शेयर्स 2 हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है या लाख है, जितने भी हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट निकाल लो। वो इसी तरह प्रीमियम की रकम भी निकल आएगी। एक शेयर पर अगर प्रीमियम 20 रुपए तो 2 शेयर पर 40 हो जाएगा। एक शेयर पर अगर प्रीमियम 10 रुपए है तो 10 के ऊपर 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये इसी तरह डिस्काउंट का होगा कि अगर 1 रुपया डिस्काउंट है, टोटल आपके पास जो रकम आई है उसके ऊपर 1 रुपया डिस्काउंट है, और 100 शेयर्स हैं तो 100 रुपये डिस्काउंट बन जाएगा 100 शेयर्स पर 1 रुपये के साथ। प्रॉब्लम में पढ़ देता हूँ यहाँ से ताकि आपको ये समझ लग जाए, और आइए इसको देख लेते हैं। कहता है कि ऑन द 15th August 2005 द कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 100,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 लाख शेयर्स हैं और 10 का एक है। ये कंपनी ने ऑथराइज इशू कर दी है, ऑथराइज कैपिटल है उसका, यानी रजिस्टर्ड हुआ है इस टोटल कैपिटल के साथ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच।
तो ये आपके पास टोटल रकम आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैपिटल ऑफ 100,000 शेयर्स, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख बन जाएगा, 1 मिलियन उसका ऑथराइज्ड है। 15 जनवरी 2005 द कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स। 15 जनवरी 2005 को कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर, 10 का एक है तो 2 लाख के शेयर इशू किए टू द जनरल पब्लिक, लेकिन एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम का मतलब है कि अब प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है, प्रीमियम हमेशा पार वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रीमियम हमेशा पार वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो डिस्काउंट भी पार वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो ये 10% किसका लेंगे, इस पार वैल्यू का। तो 10 का 10% 1 रुपये आ गया। अब अगर प्रीमियम है तो उसमें ऐड कर दो, और अगर डिस्काउंट है तो उसमें से माइनस कर दो। पार में से डिस्काउंट माइनस और प्रीमियम पार में ऐड हो जाता है। तो ये कितने बन जाएंगे, 11 रुपये। इसका ना जो पब्लिक है वो पैसे कितने देगी कंपनी को, 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से। एक शेयर के कंपनी 11 रुपये देगी, पब्लिक जो है वो 11 रुपये देगी, और कंपनी जो है वो उसको जो शेयर देगी वो 10 रुपये मालियत के एतबार से देगी। और यही वजह है कि वो पार पे क्रेडिट होता है। एप्लीकेशंस आपके पास 35,000 शेयर्स की आ गई हैं जी। इसका मतलब है कंपनी बहुत अच्छी, अगर इसका एनालिसिस देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी जा रही है। मतलब क्या है कि 20,000 उन्होंने इशू किए हैं और कर भी प्रीमियम पे रहे हैं, और एप्लीकेशन फिर भी 35,000 की आ रही है। असल में प्रीमियम पर कंपनी इशू ही तब करती है जब कंपनी की वैल्यू वर्थ बहुत अच्छी होती है, उसका डिविडेंड बहुत अच्छा जा रहा होता है, तो कंपनी फिर क्या हो जाती है, वो पता होता है कि लोगों ने खरीदना है जी। जब खरीदना है तो इसको महंगा बेचो, सस्ता क्यों बेचना है। तो डिस्काउंट तो उसको देना पड़ता है ना जिसको कुछ बिक नहीं रही है उसकी। तो कितनी एप्लीकेशंस आ गई, 35,000 शेयर्स की। ऑन द 30th जनवरी शेयर्स वर अलॉटेड। इस डेट पे शेयर्स अलॉट हो गए एंड द मनी वाज रीफंडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ द 15,000। 15,000 एक्स्ट्रा थे क्योंकि 20,000 चाहिए तो 35,000 आए हैं, तो ऊपर के 15,000 वापस हो जाएंगे। तो आपको पता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन पैसे जो होते हैं रिटर्न करने तो पहली एंट्री एप्लीकेशन वाली रिवर्स हो जाती है, यानी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और वही रिवर्स होगी तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगी। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखें 2005 है और जनवरी 15 है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये कैसे आई रकम, पैसे तो इसी हिसाब से आए ना, 35,000 शेयर्स के पैसे आए हैं, तो 35,000 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। 11 के साथ क्यों कह रहा हूं, 10 के साथ क्यों नहीं, क्योंकि 11 के हिसाब से कंपनी को पैसे आए होंगे ना, क्योंकि प्रीमियम पर है तो पब्लिक प्रीमियम पे सब्सक्राइब कर रही है उनको, तो पैसे 11 रुपए के हिसाब से उन्होंने पे किए होंगे। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 35,000 के साथ तो वो बन जाएगा 3,85,000, 3,85,000। तो आपके पास यहाँ पे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, ये वही एंट्री है पहले जैसे चल रही है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 35,000 शेयर 10% प्रीमियम पर, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गई। अब इसमें से बाकी जो पैसे 15,000 है वो कंपनी ने वापस करने हैं, तो वो वापस 11 के हिसाब से करेगी या 10 के हिसाब से करेगी। जिस अमाउंट पे लिए उसी रकम पे ऑब्वियसली उसको वापस करना है। तो 11 पे अगर लिए हैं तो और शेयर नहीं दिए तो 11 पे उसको वापस करेगा। तो क्या होगा, 15,000 को अब कंपनी मल्टीप्लाई करेगी 11 के साथ, तो 1,65,000 बन जाएंगे वन, क्योंकि 15,000 है तो 10 से मल्टीप्लाई 1.5 लाख, तो ऊपर 15,000 तो 1.5 लाख में 15,000 को 65,000, तो 1,65,000। ये डेट उसी तरह चल रही है यहाँ पे 15 जनवरी को वापस कर दिए, और शेयर एप्लीकेशन टू बैंक बाकी अब बच गए होंगे। अब ये इसमें से आप निकाल दो, या बाकी आप ये कह लो कि 20,000 शेयर्स ही बच गए हैं, तो उसके अब आपने शेयर्स अलॉट कर देने हैं। इनका डिफरेंस देखा जाए ना, यहाँ पे 3,85,000 में से 1,65,000 माइनस करें तो पीछे 2,20,000 बचता है जो एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। तो उसी के तो कंपनी ने क्या करने हैं, शेयर्स देने। अब वो क्या हो जाएगा, 2,20,000 जो है वो डेबिट हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 2,20,000 के, और शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट द पार वैल्यू, जो कि 20,000 शेयर है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख बन जाएगा, और प्रीमियम उसमें से अलग हो जाएगा 20,000। मेरा ख्याल है ये बात समझ लगी होगी। देखें 10 रुपये प्रीमियम है और कितने शेयर हैं, 20,000, और आपके पास यहाँ पे जो प्रीमियम है 1 रुपया, उसके ऊपर 1 रुपया प्रीमियम है, तो इसका मतलब है कि 20,000 को 1 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो 20,000 आ जाएगा। तो ये प्रीमियम आ गई आपके पास, 1 रुपया प्रीमियम है एक शेयर के ऊपर। अब 11 के साथ ना जहन में आए, क्योंकि 11 तो टोटल पैसे है ना, उसमें पार प्रीमियम दोनों शामिल है, तो प्रीमियम को अलग करना है आपको। तो 20,000 शेयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20,000 बन गया, जबकि 2 लाख रुपया जो है ये शेयर कैपिटल अकाउंट है, ये क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर एप्लीकेशन आपके पास टोटल अमाउंट है डेबिट, और ये दोनों 2,20,000 और 2,20,000, तो 20,000 शेयर जो है वो अलॉट हो गए पब्लिक को, 10 का 1 पार पे ही क्रेडिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू, क्योंकि इतनी मालियत की चीज़ है
और पैसे कंपनी के पास इतने आए तभी तो उसका ऊपर का प्रीमियम। अगर आप उसको इतने पे, अगर 2,20,000 ही उसको यहाँ पे इशू कर देते हैं हम क्रेडिट, तो फिर कंपनी का प्रीमियम तो ना हुआ ना। यानी जितनी मालियत ऊपर उसका लिख के दिया कि भाई इसकी मालियत हम तुम्हें इतनी दे रहे हैं, और पैसे भी कंपनी ने उतने लिए। 100 रुपये मालियत ऊपर लिखी हुई है, 100 रुपये लिया है, तो प्रीमियम किस चीज़ का है? ऊपर मालियत 100 रुपये लिखी हुई है और उससे ऊपर जो कंपनी ले रही है असल में वो प्रीमियम है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ लगी होगी। और अब आ जाइए इसकी बैलेंस शीट की तरफ। बिजनेस का नाम बताया नहीं गया तो आप खाली लाइन छोड़ दें कि बिजनेस नेम लिख के उसके बैलेंस शीट है एज एट जो डेट दी हुई यहाँ पे वो आप डेट लिख देंगे। और बैंक में पैसे आपके पास कितने हैं, बैंक में आए हैं पैसे लेकिन बाकी पैसे उनको रिटर्न कर दिए गए हैं। ये जनरल पब्लिक का केस था। 385 आए लेकिन 165 वापस करने के बाद पीछे पैसे बच गए 2,20,000, तो 2,20,000 बैंक में पड़े हुए हैं। ऑथराइज कैपिटल आपके पास 1 मिलियन है क्योंकि 1 लाख शेयर है, 10 का 1 है तो 1 मिलियन यहाँ पे आ जाएगा। इशूड है आपके पास 20,000 शेयर, 10 का 1 है, उतनी अमाउंट आ जाएगी। और जबकि सब्सक्राइब एंड पेड अप आपके पास 2,000 ही सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप है क्योंकि बाकी तो कंपनी ने वापस कर दिए थे और वो पार पे ही क्रेडिट होने हैं। और ये पार पे क्रेडिट होगा तो तभी तो रिजर्व्स के अंदर लिखा जाएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर ये कैपिटल प्रॉफिट आप इसे कह लें, और ये लायबिलिटी होती है कंपनी पर, और किस हेड के नीचे लिखा जाता है, रिजर्व्स के नीचे। जबकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर वो आपका फिक्टिशियस एसेट होता है और उसको एसेट साइड पे लिखा जाता है। तो ये तो दोनों किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो 2 लाख में 20,000 ऐड करो तो 2,20,000 और ये भी 2,20,000, दोनों साइडें बराबर और बैलेंस शीट कवर। ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी, लेकिन उम्मीद ये भी बाज़ दफ़ा की जा सकती है कि समझ फिर भी ना लगी और अच्छी ना लगी हो, तो कोई बात नहीं। अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।